लेकर आया हूँ एक नई कविता जो कि आरओ पुस्तक की है, जिसका शीर्षक है बात सीधी थी पर। इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण, जिनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिनके लिए इन्हें साहित्य के जगत में विभिन्न पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो आज मैं बिल्कुल कम समय में इस कविता को समझेंगे और काफ़ी बेहतर तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले बात सीधी थी पर से लेकर बात और भी पेचीदा होती चली गई तक समझेंगे। इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं कि आजकल के साहित्यकार सहज बात को भी इतने कठिन रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वह अपने मूल अर्थ ही खो बैठती है। इस कविता में कुंवर नारायण कहते हैं कि एक बार मैं एक सीधी बात कहना चाहता था, परंतु भाषीय फेर से वह और भी कठिन हो गई। उनका सही अर्थ प्राप्त करने के प्रयास में वह बात और भी मुश्किल होती चली गई, परंतु उसका अर्थ समझने में कवि असफल रहा। फिर दूसरे पैराग्राफ में सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना से लेकर बातें की चूरी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी तक समझेंगे। इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं कि कवि इस बात से काफ़ी परेशान है। वह जितना भाषा को सुलझाना चाहते हैं, वह उसमें उतना ही उलझता जा रहा है। वह भाषा से अर्थ स्वतंत्र कराने के प्रयास में लगा है। कवि को लगता है कि पेच के लिए निश्चित खांचे में यदि पेच सही ढंग से प्रवेश ना करे तो उसमें उसे ज़बरदस्ती खोसना नहीं चाहिए, परंतु फिर भी वह प्रयास कर रहा है। उसकी इस घटनाक्रम को दर्शक देख रहे और उसे इस प्रकार तन्मयता से जुटा हुआ देखकर समझते हैं ये कोई जानकार व्यक्ति है। दर्शक बिना सच्चाई जाने बस बाहर से देखकर ही उसकी तारीफ कर रहे हैं और संत में कवि ज़्यादा ज़बरदस्ती के कारण उसकी चूड़ियाँ ही खत्म कर देता है, अर्थात भाषा में उलझकर उसकी सहजता को खो बैठता है। बात की कसावट समाप्त खत्म कर देता है, अर्थात भाषा में उलझकर उसकी सहजता को खो बैठता है। बात की कसावट समाप्त होने पर उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है, इसलिए आम व्यक्ति साहित्य से कटता जा रहा है। फिर तीसरे पैराग्राफ में हार का मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया से लेकर क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। इसमें इस कवि कहता है कि जब भाषा से सही अर्थ पाने में वह सफल रहा तो उसने कील की भांति उस स्थान पर हथौड़े से ठोक दिया। यहाँ पर हथौड़े बल एवं प्रभाव का प्रतीक है। भाषा की चूड़ियाँ पेच की चूड़ी की तरह समाप्त हो चुकी थी, इसलिए कसाब व बल को खो चुकी थी। अर्थात भाषा में जब कवि ने मनचाहा अर्थ निकाल दिया तो वह अपने वास्तविक अर्थ खो बैठी। कवि द्वारा निकाला गया अर्थ कवि के सम्मुख एक बच्चे की भांति उसके साथ खेलता है तथा उस पर व्यंग करता है कि भाषा का प्रयोग यदि सहजता से किया जाए तो अर्थ भी सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में फिर से एक नए चैप्टर को लेकर